जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको अच्छा सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना हम करते हैं। आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि जिसे हम चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। वर्ष में आने वाली यह मुख्य नवरात्रि होती है। एक है चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन नवरात्रि। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये श्लोक पाया जाता है जिसमें कहा गया है, प्रथम शैलपुत्रम च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे कुष्मांडे, चतुर्थ कम, पंचम स्कंद माते, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम काल रात्रि ते महागौरी ते, चतुर्थम नवम सिद्धि दात च, नव दुर्गा प्रकी उतांतानी नामानी ब्रह्मण व महात्म। इस श्लोक के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है जिसे हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इस शब्द से ही यह इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वत राज हिमालय की पुत्री है। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वे बैल यानी कि वृषभ की सवारी करती है और जिसके कारण उनका एक नाम वृषभ रूढ़ा भी है। तो चलिए आज के प्रथम चैत्र नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 7 कन्याएं थी। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उनके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया था। जब देवी सती को यह समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां आमंत्रण नहीं होता वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती ने कहा वे उनके पिता का घर है और पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यक नहीं होती। इस प्रकार हट करके भी वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गई, लेकिन वहां जाकर उन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुख से महादेव का अपमान ही सुनना पड़ा। लेकिन देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाए और उसी क्षण उन्होंने अग्नि में जलकर अपनी देह को भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिसका नाम स्वधा था। उसका विवाह पियो के साथ हुआ था। इन पियो की 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों के ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली। ये देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए 4 कुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का आशीर्वाद दिया और तीसरी कन्या कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आए। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे और ऐसा वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे देवता सभी जानते थे कि उस समय सभी देवी देवता जिस तारकासुर नामक राक्षस से भयभीत थे, त्रस्त थे, उसका संहार केवल महादेव और देवी उमा का
पुत्र ही कर सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण ये कार्य अधूरा रह गया था और अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को शिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गए। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती रहती, बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती रहती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना ने उन्हें नाना प्रकार के भोग अर्पण किए। कठोर व्रत का पालन किया, कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती। एक समय तो वे मात्र वायु पर ही जीवन व्यतीत करने लगी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हो। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया और राजा हिमालय के घर में वे पार्वती के रूप में उनकी पुत्री बनकर अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहा जाता है और इसीलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक और नाम हिमवती भी है और यही थी आज की चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। आज के दिन माता शैल पुत्री के विशेष मंत्र का जप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और उनका यह मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभ चंद्राकृत शेखरा वृषधा शूल धराम शैलपुत्रम यशस्विनी। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करके उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत रंग के मिष्ठान अर्पित करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट की स्थापना की जाती है। देवी मां का आवाहन किया जाता है और उसके बाद उनकी संपूर्ण पूजा विधि पूर्ण करने के पश्चात उनकी आरती की जाती है और इस कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक सुंदर प्राचीन मंदिर है, जहां पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता शैलपुत्री को वाराणसी अत्यंत प्रिय है और इसलिए वे इस स्थान पर सदैव निवास करती है। तो ये थी आज की नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। हमें आशा है कि आज की कथा आपको सुननी अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आपने पुण्य अर्जित किया होगा और आप अवश्य ही माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। इसी प्रकार आने वाले दिनों में प्रत्येक दिन के माता के स्वरूप की कथा को प्रतिदिन सुनने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हाँ, याद से हमारे साथ अवश्य जुड़िए। कथाएं अवश्य सुन पाएंगे हम। आपने भाव भक्ति की बातें में कठोर तपस्या और साधना का पालन करते हुए परम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाए, उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाए। जय माता दी दोस्तों।